शांति व्यवस्था बनाइए, क्योंकि इस इलाके में खुलेआम गुंडाई चालू होने वाली है। घबराइए मत, मैं आप लोगों के गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है खेल और तमाशा चालू होने वाला है। रात भर के लिए छोटा सा गांव जामनगर है। आइए मुलाकात करवाते हैं मदनपुर कागज मिल के मैनेजर बाबू भवर सिंह से। तो अदब बामलाजा होशियार, अदब बामलाजा होशियार। आप सबके सामने मदनपुर कागज मिल के मैनेजर बाबू भवर सिंह पधार रहे। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया, उसकी जुबान करवा दूंगा। और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया, उसका हाथ कलम करवा दूंगा। और किसी ने बात दिखाने की कोशिश किया तो नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, वो चौकीदार मार गया साया, ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। अरे तो आज इसे मैं अभी बताता हूँ। बाबू साहब जय शंकर। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। कौन को लेट हुआ रे, क्या लेट हुआ? बैठा बाबू साहब, सब कुछ बतावा। चौरे अभी तेरी नींद नहीं टूटी, कौन को लेट हुआ रे? बाबू साहब आप ना आए, बल्कि पूरा इलाका वाले जाना कहा कि भंडारी लाल के माई बाप के कौनो पता ना। लावारिस को बिन माँ बाप का। आपके साथ रहते काफी समय हो गया बाबू साहब। आज जब आपके खाना पीना खिलाए के गए, हम चारपाई पे बैठे, इतने में देखत का ही जनाब की पुरखत बनवाई शिवलिंग पे पूरा गांव वाले जाए का माथा टेका। कहा पूजा कर रहे हैं, मनचाहा वरदान पा रहे हैं। अब देखी देखा हमरे मन में आए कि चल के हम शंकर जी के दर्शन करब। पहुंच गए शिवलिंग के पास। 1 घंटा तक पूरे पार तपस्या करे। जब शंकर जी नाय प्रकट भय तो हमारे लाख गुस्सा निकारे हुआ डाल लाठी शिवलिंग पे 2 लाठी चभकबैत भय। पूरा गुस्सा ही तो भक्त ही ना। जब शिवलिंग पे 2 लाठी मारे बाबू साहब, इतने में शिवलिंग चिरचिराए का फाट गया। शंकर जी निकले नंदी महाराज के साथ, कहन बेटा मांगो वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम कह रहे काहे बड़े हल बुलाना है भाई। अब आई हाथ बिना वरदान दे कहाँ जाए सका था। हम के हे भोलेनाथ, अगर आप हमका वरदान दे चाहता तो वैसा नहीं वरदान दिया जैसे आपके साथ नंदी महाराज रहते वैसे हम रह चाहते। प्रभु आप हमका इंसान से नंदी बनाए जा। शंकर जी कहें बेटा मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता। अगर तू मेरी भक्ति करता है तो जा, मैं तुझको नंदी का पीछे का बनाता हूँ। गाय बना के गायब हो गए। जब गाय बन गए, यहाँ पर रास्ता पकड़े चलावत ही देखे कि खेत में मेहरारू मत काम लगाए बोझ बांधत रहा। जब मेहरारू नजर हमारे ऊपर पड़ी तो अपने मन से बोल पड़ी, कहा केवल ऐसे हो चुका भाई करेगा दिख गया। जब से योगी जी के सरकार बन गई तब से बूचर खाना बंद हो गया। जब से बूचर खाना बंद हो गया तब से बैल को सैया गाड़ी खराब हो गए। केकर की माँ खराब हो गई, तनी सो घर गाय छोड़ दिए। यहाँ पकड़ लिया आपन लड़के दूध है माथा पौते
मेहरारू बात सुनकर मन फेरू ले आए हमरे गटाई मुर्रा डाल दे। अब अपने घरे ले जा मत गए सोचा कहे कि ले चल तो बारात बिरात पता ना कवन काम ली कि न ली। जब अपने दुआरे ले गए खूंटम बांधे टोकर मेहरारू खुशी मारा ले जाए चूनी चोकर मकोले हम हो खाए पिए रसिया बीत के कौनो का मवई ना ले फ्री भोजन मिल गया बाबू साहब। सवेर जब भाट होकर मेहरारू ले आए कपिला पछुआ काफी मोटा आए क्या जैसे मकोले से हम हाउदम जैसे मूड डाव चले हमके ओ हो आज तो हम शंकर जी के नाम वही ना ली ना तो हम मंदिर पे गए हमके भोलेनाथ माँ करम चंगट कठौती में गंगा का रोज रोज हम मंदिर पे आई तबई का चलते है तो हम नमो ही खुटवे पर चोकड़ गे लागे हुई खूटे जोर जोर चोकड़ा हमके अलख निरंजन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। इतनी मेहरुआ मन से तू शहर में जाना हो कहन का मैं जान आज आपन गैया गरमान बता मेहरारू बात सुनकर मन से दू पगा खोले से ले जाए तो चल दे। अब आगे आगे चला जात बा पीछे पीछे ही सोचत जाते है कि अपने किया हरियर आइटम दे कहाँ लिया चलते भाई और है भी आइटम देखा। जब अपने घर खुदो लिया बाबू साहब देखी कटघरा बना रहा वही कटघरा में हमका जबरी घुसेर दे घुसेरे के बाद जब पीछे लाठी लगाए तब हमारे शक हो गया कि हो न हो कौनो तीखा आइटम दे। इतने जब पीछे मुड़ के देखा तो नंदी महाराज मौत के करिया के सूंघी चलाया हुआ रहा जैसे नंदी महाराज ऊपर चले न गाछ से आंखें खुल गई पट से पिता कहा जना सपने की बात एक घंटे सारा भाषा दे रहा है 1 घंटे से बचा गया और मुझे सपने की बात बता रहा है क्या अपने मालिक को बेवकूफ बनाया क्या जब बता है भी आदम मिला 4 साले जब मैं तुझसे पूछता हूँ आने में लेट हुआ तो साला एक में बहाना बना किया जाता है। देख रहे ये सारी बात छोड़ सब वाले आए हुए प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे सब कुछ बता दे। कैसी बात करता है बाबू साहब पूरा इलाका जाना था जब हम तुम्हार बाप रहे तो मेरा बाप का था तो मेरा बाप का था साथ नहीं बहुत मारूंगा रे बाबू साहब आज समझत ना हम जल्दी जल्दी के नाते सातकट बोला हम कहे हाँ तुम्हार बाप कहने का बोला मेरे पिताजी और तू एक साथ था हमें तो ऐसा बोलना चाहिए ना। अब याद आवत को जब तुहार माई हमाम मेहरारू रही मेरी मरी हुई माँ को गाल दिया कभी ने फाड़ के फेंक दूंगा रे मेरी माँ तो औरत कब फिरे बाबू साहब आज समझ ना पावत तुहार माई कहते हाँ हमाम मेहरारू तेरे कहने का मतलब मेरी माँ और तेरी औरत एक साथ ही हमें तो साले ऐसा बोलना चाहिए सारा सारी बात लपेट कर बोलता है समझ पहुंचा लंबा लंबा समझा कई जने रहा घरे में तोहरे बड़के भैया रहे उनका लेहन 1 जने तोहरे भौजी के लेहन 2 जने तोहरे भतीजी के लेहन 3 जने तोहका लेहन 4 जने हमहू के लेहन 5 ऐसे गिनती गिना जाता है 1 2 3 4 5 10 गिन पा रहा है उल्टी सीधी गिनती भी रहा है मुझे 12 पढ़ा रहा है तू बाबू साहब जब 5 जने सामने आपके नाम कभी ना ली ना ही लॉकडाउन में 2-3 डांस यहाँ ली ही इतना जने नाम में कैसे नाम ले बाबू साहब आपस में स्वयं बताए थे तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है मेरा अदब और लिहाज करता है मैं बचपन से आपका सम्मान करता हूँ कैसा सम्मान है सम्मान करता है कोई बात नहीं है मैं अपने मुखार में दूसरे अपना परिचय बता दे रहा हूँ। तो साथियों सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ क्या हमारा नाम है क्या हमारा कहाँ है शराब पीना जुआ खेलना शराब पीना जुआ खेलना रंडिया नचाना यही हमारा काम है। अयाद सुनो अयाद रंगबाजों में रंगबाज बाबू फार सिंह राजपूत हमारा नाम है। भंडारी लाल तो अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव मदनपुर का रहने वाला मेरा नाम बाबू फार सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था जो कि प्राइमरी में अध्यापक था और मैं बचपन का शरारती
मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था। मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर ढूंढता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा, वो बिगड़ने लगा। कहा बेवकूफ, ये कारनामा जो तू कर रहा है, इससे तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा। अरे आजकल का जमाना तो पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा। भंडारी लाल जाने होने बात मेरे दिमाग में आ गई। निकाला राइफल, अपने भाई के सीने में लगा दिया। बताओ क्या टाइगर, हैरान खोर तड़फड़ाने लगा। को मुझ पर गोली क्या चला दिया। अरे भाई, तुम्हें तो मुझे शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है। अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम था सुषमा। मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से, मेरे पैसे से घर छोड़कर बाहर निकली। मैं बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला, कहाँ चली गई। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया, लेकिन उससे भी मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्नालाल है, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनके 3 महीने वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने का मतलब भंडारी लाल आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात यह है कि आज एक बनिया के हम नौकरी में क्यों करने लगा। वही तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप एक छतरी हैं। छत्री है। हाँ, और एक बनिया के यहाँ नौकरी क्यों करते हैं? भंडारीलाल, जैसे पन्नालाल आपत्ति है और ये सोचकर इसके यहाँ नौकरी किया हूँ कि धीरे धीरे इसके 4 मील पर अपना अधिकार जमाऊंगा। अरे जिस दिन 4 मील का मालिक मैं बन गया तो भंडारीलाल मैं तो अरबपति बनूंगा, लेकिन उसी दिन तुझे मैं करोड़पति बना दूंगा। पहले को मतलब मालिक मैं बन गया तो मैनेजर 4 मील का मैं तुझे बना दूंगा। बाबू साहब, अगर आप हमका मैनेजर बना दिया तो एक इशारा करा, हम यहाँ गांव में आग लगा दे। आग नहीं लगाना है, अरे आग लगाना है तो दहशत की आग वो भी सेठ पन्नालाल के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे सारे पर काम करेगा तो जाने भोलेनाथ मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा। अगर मेरे सारे पर काम नहीं किया तो सोच ले बेटा, तेरे पेट में पंप बांधूंगा, ऊपर उड़ाऊंगा और नीचे से बटन दबाऊंगा तो तेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े नजर आएंगे। आपके नौकर ही बाबू साहब हवा में खूब उड़ावा, लेकिन नीचे का बटन जिन दबाया नहीं तो जान है तो जहान है। बाबू साहब, तो तुझे करोड़पति बनना है तो मेरे सारे पर काम करना होगा। और ये सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा और तुम्हारा इंतजार सेठ पन्नालाल कर रहे होंगे। चल हम लोग मिल की तरफ चलते हैं। चलिए। साथियों, एवं नौटंकी के खिलाफ प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सेठ पन्नालाल। कागज मिले 4 मिले मेरे पास चल रही हैं। नौकर चाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास 2 लड़के, बड़े लड़के का नाम कुलदीप और छोटे लड़के का नाम संदीप। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मेरी किस्मत नहीं साथ दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया और दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बच्चों की सेवा किया, उसके बाद मैं सोचा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी सेवा, इनकी परवरिश कौन करेगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी दूसरी शादी बनाया। दूसरी सेठानी का नाम है कर्मावती। बड़ा लड़का कुलदीप सयाना हो गया, मैंने उसकी शादी भी कर दिया। बहू कमला घर में आई है। ये रहा मेरा और मेरे परिवार का परिचय रहा। बाबूजी, जय राम जी।
बेटा खुश रहो भंडारी लाल। और क्या हाल है? बाबूजी हम डॉक्टर साहब के पास गए हैं आपके दवा लावे बरे। अच्छा अच्छा। बाबूजी डॉक्टर साहब कोई खुराक दवा दे यहाँ कहें बिटवा एक खुराक दवाई ले जाता है जब बाबूजी खाना खाए सो जाए सोए के 1 घंटा बाद खिलाई दे। आज दूसरी की खुराक के बाद? हाँ बाबूजी दूसरी की खुराक सोए के 1 घंटा पहले दिया है। अच्छा अच्छा। बैठा बाबूजी आपके गरमाए गए दवा खा लिया। क्यों रे? मुझे गरमाएगा कि पानी गरमाएगा ये बता पहले। पानी पानी। फोन आ गया। हेलो 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 आवाज सुनाई नहीं दे रहा था? भाई साहब बाहर आवत बा हमार ना जाए पावत का। अबे आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा? कहाँ से बोल रहा है? अबे कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। उससे पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है कंफ्यूजन में डालता है। बाबूजी करे पहले हम कहाँ से बोल। अरे इससे पहले तो जहाँ है जामनगर से। ऐसा लग रहा है कि मेरी दवा के साथ साथ तेरी भी दवा चलेगी। बाबूजी तो हाँ दवाई करत करत कीटाणु हमारे अंदर तक घुसा था। हेलो 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 कहाँ से बोल रहा है? हम अपन जामनगर से बोल रहे हैं। जामनगर से बोल रहा है। कौन है तू? तबीयत खराब का मामला बात करा। कहाँ से? कौन है? हम आपके हैं कौन? कौन है? माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम। अगर साले उल्टी सीधी बात करेगा ना तो फोन में घुस के मारूंगा रे। कैसा आदमी है फोन में किधर से घुसेगा? बाबूजी कोई फोन में घुसने की बात कर रहा है। हेलो हेलो कौन हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। मदनपुर से बोल रहे हो? हाँ बड़ा गजब हो गया। बड़ा गजब हो गया? हाँ क्या गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। आग लग चुकी है। बाबूजी जल्दी बताओ बर्दाश्त ना क्या बर्बाद हो गया रे? अबे मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई थी। बहुत सेठ की दमकल देखे तो मिले। मेरे कागज मिल में आग लगी है और तुम्हें दमकल देखने को लगी है। ऐसा कर बेटा मैनेजर साहब सिंह को बुला। मैनेजर बात क्या है? बहुत तेजी से लिया करा कोई बात ही नहीं लेता। क्या बात है? एक बात ही बतावा कितना फोर्स बनाए सकत है। ऐसी जोर से बात कर रहा है। दमकल दमकल क्या होगा? सेठ जी के आग लाग। सेठ जी को बैठे दिखाई दे रहे हैं। धुआं ना देखा। अरे कोहरा है कि धुआं है? पागल हो गया। असेठ जी हमने कहा राम राम। बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भंवर सिंह को बुलाए हो? क्या बात है? भंवर सिंह मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें किस लिए यहाँ पर बुलाया हूँ? करे
पास अचानक फोन आया, मदनपुर कागज मिल गए, बहुत भयंकर आग लग गई है, इसलिए अपनी 4 चक्के गाड़ी स्टार्ट करो और तुरंत जाओ देखो मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और तुरंत आग को बुझाओ। मेरा मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी हुई है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ पर है कुलदीप कुमार, कहाँ पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम है के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरी मदद के लिए मेरे साथ में अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ के सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। क्या कहा मोहन सिंह, तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बड़े बेटे कुलदीप को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। इसलिए मदनपुर कागज मिल के जितने वर्कर हैं जितने नौकर हैं मेरे बेटों को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं, और सफर में कहा गया कि 1 से भले 2 जरूरी होता है। ठीक, कोई बात नहीं है। बेटा भंडारी लाल, मेरे बड़े बेटे कुलदीप को मेरे पास बुलाओ, पहले तुम्हें पिताजी बहुत जरूरी काम से याद कर रहे हैं। बैठा बाबूजी, दवाई क्या बात है भंडारी लाल, एक बात ये बता कि यहाँ से भाग करके घर गया और साथ में लीवा के चल दिया और रास्ते में भी कोई बात नहीं बताया, और यहाँ आने पर देख रहा हूँ तू रो रहा है। क्यों रो रहा है? हमारी ना रोवत है भैया, हमारे साथ देखा गांव के कुत्ते रोवत है। तू ही नहीं रो रहा है, तेरे साथ में गांव के कुत्ते भी रो रहे, आखिर क्यों? कैसे? बात ऐसा है भैया, आप तो रहा ना है, बाबूजी की तबीयत खराब है। हम बाबूजी के ले के गए डॉक्टर साहब के पास, बाबूजी के खून निकाल के चेक कीन गया। बाबूजी की जब खून निकाल के चेक कीन गया भैया, तो हम ले जाए कि रिपोर्ट दिखाए डॉक्टर। क्या दिखाया? रिपोर्ट डॉक्टर के दिखाए भैया, तो हमें पता लगा कि बाबूजी की शुगर हो गया। मतलब पिताजी की तबीयत खराब हुई, उन्हें लिवा करके डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने ब्लड निकाला और रिपोर्ट में शुगर निकला, ऐसा बोल। इतने ना भैया, परहेज बहुत तगड़ा बा। आज के बाद बाबूजी के डॉक्टर साहब कहे यहाँ कि हरी साग सब्जी बंद करके केवल मीठा किया हुआ। मतलब जब रिपोर्ट में शुगर निकला तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हरी साग सब्जी बंद करके मतलब मीठा खिलाओ, ताकि शुगर और बढ़ जाए। जहाँ पिताजी को 10 वर्ष चलना है वहाँ 5 वर्ष में चल बसे। 5 वर्ष के बाद करता है भैया, हमका तो लागत है बाबूजी शिवरात्रि न जाती है।
पिताजी, आखिर बात क्या है? भंडारी राम भाग कर गया और अपने साथ रिवा करके यहाँ पहुँचाया, कोई बात रास्ते में भी नहीं बताया। और यहाँ आने पर मैं देख रहा हूँ आप गमगीन बैठे हैं, आपका चेहरा उदास है। बात क्या है पिताजी? अपने बेटे कुलजीत को नहीं बताएंगे? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ? अभी भी मेरे पास अचानक हो रहा। मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। मैं भंवर सिंह को भेज रहा था, भंवर सिंह अकेले जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए भंवर सिंह के साथ में चले जाओ और जा देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और बेटा तुरंत आग को बुझाओ। क्या कह रहे पिताजी? मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और अभी आपके पास फोन आया, आप भंवर सिंह को भेज रहे तो अकेले जाने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए आप अपने पास बुलाए हैं। आप उसके साथ मुझे भेजना चाहते तो ठीक है पिताजी, यदि आप आज्ञा दे रहे तो मैं जाने को तैयार हूँ। बाबूजी के दवा खाए के समय हो गया। डॉक्टर साहब कहे यहाँ ज्यादा टेंशन देबा तो बाबूजी कोमम जाए। पिताजी क्या बता रहे हैं कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और आपको भेज रहे थे, आप अकेले जाने को तैयार नहीं हुए। आप अपने साथ मुझे लीवा चलना चाहते हैं तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। आप मोटर कार को तैयार रखिए और मैं जा रहा हूँ, बैग में कपड़े लेकर के आता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। ठीक है बाबू, चल आप अपनी तैयारी बनाइए, इधर मैं भी अपनी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। चलिए तैयारी बनाइए।